आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि हमने बहुत से उपाय करके देख लिए, चाहे वो उपाय छोटे हों चाहे वह उपाय बड़े हों, परंतु हमको उन उपायों से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। हो सकता है कि वह उपाय गलत तरीके से कर रहे हों। गलत तरीके से यानी कि जब हम उपाय करते हैं तो लाल किताब में उन उपायों के कुछ नियम बताए गए हैं जो कि हमको वो नियम नहीं मालूम होते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, उपायों को करते रहते हैं बिना उन नियमों को जाने। जब हम बिना नियमों को जाने उन उपायों को करेंगे तो हमें वह उपाय जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं वह हमको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कहने का भाव ये है कि जो उपाय हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, फ़ायदा तो छोड़ो, फ़ायदा तो होगा नहीं उन उपायों से, क्योंकि आप उनको नियम अनुसार नहीं कर रहे हो। उल्टा आपको वह उपाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में उन नियमों के बारे में बात करेंगे जो कि लाल किताब में बताए गए हैं, ताकि जो आप वह उपाय करें तो उन नियमों को आप हमेशा याद रखिए, ताकि आप जो उपाय जिस भी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं उसका आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा पहुंच सके। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। देखने में आता है बहुत से लोग जैसे ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं तो उपाय तो लिख लाते हैं, जैसे 8-10 उपाय लिख लिए, परंतु उनको वह उपाय करने के नियम नहीं पता होते हैं। कुछ ही लोगों को चलो उपायों के नियम पता होते हैं, परंतु कई लोगों को उपाय के नियम नहीं पता होते हैं कि ये उपाय किस दिन शुरू करना है, किस दिन से शुरुआत नहीं करनी है। अगर 43 दिन का उपाय करना है तो 43 दिन के उपाय के लिए क्या नियम रहेगा, वो जाने अनजाने में क्या करते हैं, उन उपायों को शुरू कर देते हैं। परंतु जो उपाय लाभ के लिए किए जाते हैं वो लाभ तक तो छोड़ो, वह उपाय आपको नुकसान तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हर उपाय के एक नियम होते हैं। 43 दिन का अगर आप उपाय कर रहे हो तो उसका नियम अलग होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, उन नियमों को मैं इस वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। और जब भी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो समस्या में ज़रूर होता है, और जब व्यक्ति समस्या में होता है तो उसको ये लगता है कि ये मेरी समस्या का आज ही हल हो जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उन 8-10 उपायों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक दिन में 2-2 3-3 उपाय शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने हर उपाय को अलग अलग दिनों में करना है। मान लीजिए अगर आपने कोई उपाय आज शुरू किया है तो आज के दिन आप केवल एक ही उपाय शुरू कीजिए। आज के दिन आप दूसरा उपाय शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने एक दिन में एक ही उपाय शुरू करना है। और कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं कि उन दिनों में आपने कोई भी लंबी अवधि के चलने वाले उपाय जो कि 43 दिन के होते हैं वो आपने शुरू नहीं करने हैं। वो दिन कौन से हैं, चतुर्थी, नौमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। इन तिथियों को आपने कोई भी उपाय शुरू नहीं करना है। आप ध्यान रखिए कि ये तिथियाँ कौन सी हैं, चतुर्थी, नौमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। इन तिथियों को आपने कभी भी कोई नया उपाय शुरू नहीं करना है, चाहे वह उपाय 43 दिन का ही क्यों ना हो। तो इस दिनों का आप खास ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं, 43 दिन के उपाय इन दिनों को शुरू कर लेते हैं। जब उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो धीरे धीरे उनका ज्योतिष से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। आगे से आप ध्यान रखें कि आप जब भी इन उपायों को करें तो आप इन तिथियों का ध्यान अवश्य रखें। अब 43 दिन के उपाय के बारे में बात करेंगे। लोग क्या करते हैं, जो 43 दिन का उपाय है वो अपनी मर्जी से ही शुरू कर लेते हैं। जो तिथियां मैंने आपको पहले बताई हैं उन तिथियों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो 43 दिन के हम उपाय करते हैं उनके लिए नियम क्या है कि सबसे पहले तो आपने उन तिथियों का ध्यान रखना है कि आपने उन तिथियों को ये उपाय शुरू बिल्कुल नहीं करना है। तिथि कौन सी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो तिथि आप चाहे लिख भी सकते हो। वो तिथि कौन सी है, चतुर्थी, नौमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। इन तिथियों को आपने कोई भी 43 दिन का उपाय शुरू नहीं करना है।
और दूसरा आपने क्या करना है कि जब आप ये 43 दिन वाला उपाय करते हो तो ये उपाय हमेशा दिन के समय ही होगा। कहने का भाव है कि ये उपाय आपने सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना है। और तीसरी इसमें क्या बात आती है, मान लीजिए आप उपाय कर रहे हो और उपाय करते करते आपका नियम टूट गया है या आप उपाय भूल गए हो। मान लीजिए आपने आज के दिन उपाय शुरू किया और आज से 10 दिन बाद उस उपाय को आप 11वें दिन करना भूल गए, तो आप 12वें दिन उपाय शुरू गए तो वो 12वां दिन नहीं माना जाएगा। वो उपाय को करने के लिए आपको शुरू से नया दिन चुनना पड़ेगा और जैसे आप दोबारा उपाय करोगे तो वो आपको पहले दिन से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पहला उपाय जो आप 10 दिन से कर रहे थे 11वें दिन नहीं किया वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अगर आपका उपाय मिस हो जाता है तो आपने उसको किसी और दूसरे दिन से दोबारा शुरू करना है। तो इन नियमों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, तभी आप उपायों से अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहले देखो जी, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें विश्वास के साथ करनी चाहिए कि अगर मैं ये उपाय कर रहा हूँ, लॉजिकली उपाय का क्या मतलब है, इस उपाय के साथ मेरे को क्या फ़ायदा होगा, ये उपाय मैं किस ग्रह के लिए कर रहा हूँ, किस कष्ट को टालने के लिए कर रहा हूँ। तो इस सबसे पहले आप विश्वास के साथ उपाय कीजिए। देखिए, जब तक आप विश्वास के साथ उपाय नहीं करोगे तो आपको लाभ मिल पाना असंभव है। इसलिए सबसे पहले आप कोई भी कार्य करते हो, उपाय करते हो, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ में विश्वास होना चाहिए। तो इन नियमों का आप खासकर ध्यान रखें और बाकी भी जो आप उपाय करते हो तो वो भी उपाय आपने दिन के समय ही करने हैं, यानी कि सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले आप अपने सभी उपाय कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप 43 दिन का कोई उपाय शुरू कर रहे हैं तो उस 43 दिन के उपाय के समय के बीच में आप कोई दूसरा 43 दिन का उपाय नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते हैं जैसे हम कह देते हैं कि 8 दिन आप लगातार मंदिर में चने की दाल दीजिए, तो वो भी आप उपाय बीच में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 43 दिन वाला उपाय कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा कंटिन्यू जो लंबे समय वाला उपाय है उसको कीजिए। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि आप 2 उपाय कर ही नहीं सकते हैं इकट्ठे लंबे अवधि चलने वाले। और तीसरी इसमें बात ये आती है कि अगर आप उपाय कर भी लेते हो तो वो उपाय आपके मिस होने के पूरे चांस हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मान लीजिए अगर वो 43 दिन का कोई उपाय कर रहे हैं और उपाय करते करते कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि वो उपाय नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कहीं जाना पड़ जाता है, कोई शादी विवाह में जाना पड़ जाता है, या किसी भी कारणों से वह उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या कर सकते हैं। तो देखो जी, इस समस्या का सबसे आसान हल यही है कि जो उपाय आप कर रहे हो, जिस दिन आप उपाय नहीं कर सकते हो, उन उपायों को आपका खून से संबंधित कोई भी रिश्तेदार कर सकता है, तो वह उपाय आपको लगेगा। मान लीजिए आपके माता पिता हो गए, भाई हो गए, तो वह उस उपाय को कंटिन्यूसली कर सकते हैं और उन उपायों का आपको अवश्य लाभ होगा। तो आप कोई भी संशय मन में ना रखिए और इन नियमों का अवश्य ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो आपने तिथियों के बारे में ध्यान रखना है, दूसरा जो दिन का समय मैंने बताया है कि जैसे दिन सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले तक आपने उपाय कर लेना है, और तीसरा मैंने आपको ये भी बताया है कि जो 43 दिन का उपाय है उसके नियम क्या है। तो आप इन तिथियों को, इन बातों को हमेशा याद रखिए और आप जितना हो सके आप देखना कि आपको उपायों से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे से आप कभी भी इन उपायों को करें तो हमेशा अपने दिमाग में नियमों को हमेशा याद रखें और कभी भी आपने हड़बड़ाहट में जल्दी से जल्दी उपाय करने के बारे में नहीं सोचना है, सारे उपाय एक साथ करने के बारे में नहीं सोचना है। आराम से उपाय कीजिए, शांति से उपाय कीजिए, नियम के अनुसार उपाय कीजिए, तो आप देखना आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसे परहेज भी बताए जाते हैं उपायों में, वो परहेज भी आप अवश्य कीजिए। लोग क्या करते हैं कि कईयों की हम कुंडली देखते हैं तो हम कह देते हैं कि आपको मांस मदिरा नहीं खाना है। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं पंडित जी हमने तो मंगलवार शनिवार छोड़ दिया है, बाकी दिन हम खाते हैं। देखिए जी, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको आपके ग्रह के अकॉर्डिंग मांस मदिरा के बारे में बिल्कुल मना किया गया है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप छोड़कर देखिए तो सही, मंगलवार शनिवार छोड़ने से कुछ नहीं होगा।
आप बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है आपके कुंडली के अनुसार, तो आप मांस मदिरा को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और देखो, जब तक आप परहेज नहीं करोगे, देखो उपाय से ज़्यादा ज़रूरी तवज्जो हम परहेज की ओर देते हैं। जब तक आप परहेज नहीं करोगे तो आपको उपायों का लाभ भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप उपायों के साथ साथ परहेज भी कीजिए और उपाय भी जो करने हैं वो नियमों के अनुसार कीजिए, तभी आप इन उपायों के साथ पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे।